ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी की स्पेशल कवरेज माहौल क्या है, मूड क्या है दिल्ली का। अपने इस कार्यक्रम के तहत हमने कई इलाकों का जायजा लिया। खासकर हम अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल लड़ रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट में डॉक्टर उदित राज। यहाँ आम आदमी पार्टी ने इन्हें समर्थन दिया है, तो 4 सीटों पे कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है। तो जिन 4 सीटों पे कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा समर्थन कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं खुल के आ रहे हों, ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। और ऐसा ही जो जहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, खासकर चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक काउंसलर हैं वो खुल करके कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हों, वोट मांग रहे हों और लोगों को ये समझा रहे हों कि यहाँ से झाड़ू का निशान नहीं है, आप यहाँ पर केवल हाथ के निशान पर मोहर लगाइए। ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल के लड़ रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये तानाशाही को ख़त्म करने की लड़ाई है। इस तरह की बातें भाषणों में तो कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है, जो उसके नेता हैं, वो खुल करके अपना वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हों। तो वहीं कांग्रेस के नेता भी, उनको देखकर भी नहीं लगता कि वो अपना वोट जो है ना खुल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को या प्रत्याशियों को उनकी तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हों। तो फिलहाल दोनों की जो उम्मीद है वो इसी बात पर है। अब क्योंकि वहां पर चुनाव चिन्ह नहीं होगा, केवल एक पार्टी का होगा, चाहे वो कांग्रेस का हाथ का निशान हो या आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान हो। तो ऐसे में जब मतदाता को कोई विकल्प नहीं मिलेगा, तो बीजेपी का विरोध करने वाले या मोदी को जो नहीं चाहते हों, वो मजबूरी में जहां पर आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी है वहां कांग्रेस को देगा, जहां कांग्रेस नहीं खड़ी है वहां आम आदमी पार्टी को देगा। दोनों की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हों, ऐसी संभावनाएं कम नजर आती हैं। खुद जो नॉर्थ वेस्ट के प्रत्याशी हैं उदित राज, वो ये बात कह चुके हैं। चांदनी चौक विधानसभा में जो यहाँ के प्रभारी हैं वजीरपुर के, वो खुल्लम खुल्ला मन से कह सकते हैं कि वे हाथ तो मिलाया पर दिल नहीं मिलाया। तो पहले आप उन दोनों के ये बयान सुनिए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी आम आदमी पार्टी से, उसमें भी लेट हुआ। विज्ञापन के लिए कोई जगह बुक नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं थी। जो हमने पता लगाया ग्राउंड लेवल पर, 50% से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लोगों को यह नहीं पता है कि हम दोनों का समझौता हुआ और चुनाव निशान हाथ। वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इस समय है। उस गैप को आप पूरा करने की कोशिश करें। तो सुना आपने, दोनों प्रत्याशी अंदर ही अंदर मान रहे हैं, इनके नेता मान रहे हैं कि चांदनी चौक में और नॉर्थ वेस्ट में आम आदमी पार्टी खुल करके कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है। केवल जो उसके सीनियर लीडर हैं, जैसे अभी कल केजरीवाल ने एक शो किया, एक ही दिन में उन दोनों को निपटा दिया। उन्होंने जो शो किया, उसमें रोड शो किया, उसमें आम आदमी पार्टी की कोई बहुत बड़े लीडरशिप आई हो, विधायक नज़र नहीं आए वहाँ पर। केवल एक जीप में सवार होकर के अरविंद केजरीवाल जी आते हैं और वो सवाल ये पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या था, मुझे जेल में क्यों डाला गया? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने स्कूल अच्छे कर दिए? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं अस्पताल अच्छे बना रहा हूँ, फ्री में इलाज करा रहा हूँ? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ? तो जो उनका एजेंडा है या जो उनकी ताकत है, उस ताकत के बल पर वो जो वोट की अपील कर रहे थे। लेकिन वोट की अपील करने से ज़्यादा उनका जोर इस बात पर था कि आप वोट तो दीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन इस बात पर दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए तो बेशक कमल का बटन दबाना, और आप चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल ना जाए तो आप इंडिया गठबंधन को जिताइएगा। तो इस तरह की अपील तो उन्होंने की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई मैनिफेस्टो जो गठबंधन का हो, वो जगह जगह अपनी गारंटियां गिना रहे हैं, खूब ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यानी कि उनकी अपील पर, इस अपील पर कि आप इंडिया गठबंधन को ही वोट दीजिए,
इसकी अपील का कितना असर होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उनके भाषण में, उनके प्रचार करने के तरीके में अभी से ये एहसास होता है कि जैसे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2025 में ये चुनाव होंगे, उसकी तैयारी अभी से केजरीवाल ने कर दी है और अंदर अंदर अभी भी वो कांग्रेस को अपना कंपटीटर मान के चल रही है। वो जानती है कि लोकसभा चुनाव में बिना गठबंधन किए दिल्ली में वो चुनाव जीत नहीं सकते थे। एक भी लोकसभा सीट ना तो कांग्रेस हासिल कर सकती थी और न ही आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती थी। अब वो दोनों मिल गए, यानी कि यो कहें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जमीन पर खड़ी है, उसकी फसल पूरी की पूरी। तो जो अंदर, क्योंकि उनका कोर वोटर एक ही है, इसलिए वो चाह करके भी अपनी प्रतिद्वंदता वो हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मजबूरी थी, बिना आपस में मिले ये चुनाव जीत नहीं सकते थे, वरना पंजाब की तरह आपस में बिल्कुल तीनों के तीनों पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही होती। लेकिन अब केवल दो ही प्रत्याशी आमने सामने हैं मुख्य रूप से, यानी बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का। इनके बीच मुकाबला है। और हमने जो अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पाया कि जहां जहां हम गए वहां पर केवल और केवल मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा था। यानी जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो खुल के कह रहे हैं या तो वो मोदी के पक्ष में हैं या मोदी के खिलाफ है। कोई बहुत ज़्यादा चर्चा गठबंधन की होती हुई नज़र मुझे आई नहीं। तो जाहिर है कि सारा का सारा खेल है वो इसी बात पर है कि जो बीजेपी विरोधी वोट हैं वो एक मुश्त पड़ जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो। सारी की सारी मशक्कत इस बात पर है, लेकिन ऐसी कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। अपने आप हो जाए तो अलग बात है। इसके साथ साथ जब हम नज़र नॉर्थ ईस्ट पर डालते हैं तो उसमें वहां पर बड़ी हैरानी होती है। वहां तो लग ऐसे रहा है जैसे कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हों। चुनाव वो बेशक कांग्रेस के निशान से यानी हाथ पर लड़ रहे हों, लेकिन उसके चुनाव प्रचार अभियान की कमान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संभाल रखी है। जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँ, संजीव झा है, दिलीप पांडे हैं, गोपाल राय खुद हैं, दुर्गेश पाठक हैं, पूरी शिद्दत के साथ उसे अपना चुनाव मान करके लगे हुए हैं। तो इतनी शिद्दत ये चांदनी चौक में नजर क्यों नहीं आती, ये नॉर्थ वेस्ट में क्यों नजर नहीं आती? तो ये भी बड़ा हैरान करता है राजनीतिक पंडितों को, और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उनका यहाँ पर जिक्र करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी रिसर्च में और हमारी जो पड़ताल में जो निकल करके सामने आया कि उसके बावजूद भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। अब क्योंकि 1-to-1 मुकाबला है, समीकरण अगर हम पिछले साल के जो पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, वहाँ लगभग 56-57% के मार्जिन से बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। और चांदनी चौक की हम बात करें तो चांदनी चौक में महज 53% वोट बीजेपी को मिला था। यानी अगर दोनों मिल भी जाते, उस समय भी दोनों मिल जाते, तो भी बीजेपी सातों की सातों सीटें जीत रही थी। लेकिन क्या इस बार ऐसा है? इस बार कहने को तो 370 राम मंदिर बनाया और बहुत सारे दावे प्रधानमंत्री अपनी अपनी गारंटियां गिना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, सनातन धर्म का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो माहौल होना चाहिए था, जो माहौल जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी का, उस समय जो माहौल था, तब तो विपक्षी भी ये मान बैठे थे कि सचमुच में अब की बार 400 पार। लेकिन अब ये 400 पार का नारा खुद बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। अब तो जो पॉलिटिकल पंडित है वो कयास लगा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार भी बना पाएंगे। तो रोचक मुकाबला है, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला है और मुकाबला केवल और केवल मोदी बनाम मोदी विरोधी के बीच में है। यहाँ प्रत्याशी कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है, संभव है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो आपस में बात करें, कोई समन्वय बनाएं और चुनाव प्रचार में भाग लें। वहाँ ये समझाएं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है उनको बताएं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, केजरीवाल का उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पर केजरीवाल ने
कांग्रेस को समर्थन दिया है, कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं और हाथ का निशान है, इस पर आपको वोट लगाना है। बड़े बड़े रोड शो होते हैं, रोड से ही निकल जाते हैं। आम गलियों में, झुग्गियों में जो कैडर वोट है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, उन तक ये मैसेज क्लियर कट ढंग से अभी तक पहुंचा नहीं है। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि क्या सचमुच में अब वो पहुंच पाएगा। अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है, ताबड़तोड़ जनसभाएं राहुल गांधी करने वाले हैं। 18 तारीख को तय हुआ है कि यहाँ अशोक विहार रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी की बहुत बड़ी जनसभा होगी। अब इसमें ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच वहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी सीनियर लीडर शामिल होंगे, क्योंकि अब तक जितनी भी जनसभाएं हमने देखी या पदयात्राएं देखी, खाली खाना पूर्ति को जो आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ नजर आए। जैसे कि चांदनी चौक में तो आम आदमी पार्टी, चांदनी चौक में तो एक बड़ी अजीब विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। चांदनी चौक में तो जो कांग्रेस की गुटबाजी भी जयप्रकाश अग्रवाल के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तो आम आदमी पार्टी की भी गुटबाजी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है जयप्रकाश अग्रवाल को। अभी कुछ समय पहले अशोक विहार में ही अग्रवाल समाज द्वारा अभिनंदन किया जाना था जयप्रकाश अग्रवाल का, जो रमेश गुप्ता हैं उन्होंने इस मीटिंग को आयोजन किया था उसका। और इसमें जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के और विधायक, दोनों को बुलाया गया था। लेकिन एक होर्डिंग को देख करके जो स्थानीय विधायक है राजेश गुप्ता, वो भड़क गए और इस बात को लेकर के काफ़ी आपस में विवाद हुआ। दोनों में तो नहीं हुआ, जो आयोजक थे उनसे राजेश गुप्ता ने पूछा कि ये क्या है, ये होर्डिंग का क्यों लगा, अगर विकास गोयल आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। बड़ी रिक्वेस्ट किया, विकास गोयल को वहाँ जाना पड़ा। तो उसके जाते के साथ ही जो मौजूदा निगम पार्षद हैं निमड़ीवाड़ से चित्रा विद्यार्थी, वो भी चली गई और तमाम जो और भी आम आदमी पार्टी के कई नेता थे वो सभी के सभी निकल गए। नतीजा वो पूरी की पूरी सभा एक तरह से खाली हो गई, वहाँ कुर्सियाँ खाली नजर आई। आप उन कुर्सियों को भी देखे जरा कि किस तरह से वहाँ पर लोग, बिल्कुल भीड़ थी ही नहीं। तो जयप्रकाश के लिए ये बड़ा जी का जंजाल बना हुआ कि इन दोनों को, ये बिल्कुल कहते कुएं के मेंढकों की तरह है कि एक को संभाले तो दूसरा नाराज होता है, एक को संभाले तो दूसरा नाराज हो सकता है। अब यहाँ पर कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ जो स्थानीय विधायक रहे हरिशंकर गुप्ता वजीरपुर से, चुनाव दौरान वो कहीं नजर नहीं आ रहे। बताया जाता है कि कांगड़ा में आनंद शर्मा के चुनाव प्रचार अभियान में वो लगे हुए हैं और लेकिन यहाँ वो आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी इस पर संशय बना हुआ है। उनके समर्थक हैं वो जरूर नज़र आते हैं कहीं कहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं तो कुछ ही सही। जो मेन समर्थक हैं उनके बहुत नज़दीकी हरिशंकर गुप्ता के जो कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं वो जरूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हरिशंकर गुप्ता खुद गायब हैं। तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, उन दोनों की गुटबाजी को तो झेल ही रही है जयप्रकाश। साथ ही साथ उनका तकलीफ ये भी है कि जिन वोटर्स के पास आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, पार्षदों को जाना चाहिए था वो जा नहीं रहे हैं, या इसको जयप्रकाश अग्रवाल की कमजोरी माने कि वो उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब जरा सी बात पर एक चर्चा हुई केशवपुरम में छोटीराम भवन में। यहाँ के जो विधानसभा के जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें दुख है इस बात का कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ तो मिलाया लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता दिल से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पर जयप्रकाश भड़क गए, उसके हाथ से एकदम माइक छीन लिया और इस बात का खंडन किया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ है। यानी कि उनकी तमाम जातियों को भी वो झेल रहे हैं। आप उसको इनकी एक बात सुनिए जो उस दौरान जब वजीरपुर के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने मंच से ये कहा और किस तरह से उनके हाथ से माइक झटक करके जयप्रकाश अग्रवाल ने एक तरह से उनका इंसल्ट भी कह सकते हैं कि, और इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को देखिए थोड़ा सा। कम्युनिकेशन का चूंकि मुझे महसूस हुआ है कि आम आदमी कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ तो मिला है पर दिल से मिला नहीं, ये कमी महसूस हो रही है। अभी दिल से मिले सर, आपको शायद प्रत्येक में आपको शायद मालूम नहीं, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है। तो देखा आपने कि नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ तो मिलाए पर दिल नहीं मिलाए। तमाम घटनाक्रम और बयानबाजी ये बात साबित कर रही हैं
लेकिन अब बाकी बचे चंद दिनों में क्या ये हो पाएगा? और ये अगर हो पाता है तो सच मानिए कि बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देने जा रहा है इंडिया गठबंधन। अदरवाइज मुकाबला केवल और केवल मोदी बनाम मोदी है, या तो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विपक्ष में है। इंडिया गठबंधन की कोई बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ नजर नहीं आती। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।